Hello everyone, welcome to SSTE classes once again. I am Mrs. Sarita, your SST teacher. Students, hope you are fit and fine. Today we will continue our chapter in civics, that is judiciary. So watch the video very carefully and answer the questions asked at the end of the video through comment box. Let's start. Topics we have studied. बच्चों अब तक हमने पढ़ा फर्स्ट व्हाट इज़ जुडिशरी, जुडिशरी या न्यायपालिका क्या है। सेकंड, व्हाई डू वी नीड ए जुडिशरी, हमें न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। थर्ड, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका क्या भूमिका निभाती है। हम इसको जुडिशरी के फंक्शन या कार्य भी कह सकते हैं, ये पढ़ा। फोर्थ, व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक स्वतंत्र न्यायपालिका कैसी होती है। फिफ्थ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, हमारे देश में न्यायपालिका की संरचना या बनावट क्या है, वह कैसे वर्क करती है, ये सब पढ़ा। टुडे वी विल स्टडी फर्स्ट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, हमारे लीगल सिस्टम की फर्दर कितनी ब्रांचेस हैं। सेकंड, डज एवरीवन एक्सेस टू द कोर्ट्स, क्या प्रत्येक व्यक्ति आसानी से कोर्ट तक पहुंच सकता है। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट डिवाइज्ड PIL टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, PIL क्या है, ये आम जनता के लिए कैसे हेल्पफुल है। फोर्थ, ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये केस स्टडी पढ़ेंगे। फिफ्थ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, देर से मिला हुआ न्याय कैसे अन्याय बन जाता है, ये पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। Come to page number 60. Here your first topic is what are the different branches of the legal system. Students, आगे लीगल सिस्टम को स्मूथली रन कराने के लिए 2 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। आइए इनको 1 बाय 1 करके समझते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, क्रिमिनल लॉ को समझते हैं। क्या है ये क्रिमिनल लॉ, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार या बिहेवियर या कार्य जिसे हमारे लॉ में पहले ही अपराध या ऑफेंस डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, थेफ्ट चोरी, हैरेसिंग ए वुमेन टू ब्रिंग मोर डॉरी, किसी महिला को और ज़्यादा दहेज लाने के लिए उस पर अत्याचार करना, या फिर मर्डर हत्या के केस, ये सब क्रिमिनल लॉ में इंक्लूड किए गए हैं। इस तरह के केसेस की सुनवाई FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड कराने के बाद स्टार्ट होती है, जिसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और कोर्ट में एविडेंस के आधार पर सुनवाई होती है। इफ़ फाउंड गिल्टी, यदि दोषी पाया जाता है तो अपराधी को तुरंत जेल भेज दिया जाता है और कई बार फाइन भी लिया जाता है। सेकंड है सिविल लॉ, इसको समझते हैं। सिविल लॉ में किसी व्यक्ति के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ज़मीन या प्रॉपर्टी बेचने को लेकर डिस्प्यूट, किराएदार या मकान मालिक, टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड मैटर्स, एंड डाइवोर्स केसेस या तलाक के केसेस सिविल लॉ में इंक्लूड किए जाते हैं। इसमें अफेक्टेड पार्टी की तरफ से कोर्ट में केस फाइल किया जाता है। रेंट मैटर में लैंडलॉर्ड या टीनेंट दोनों में से कोई भी केस या मुकदमा कोर्ट में डाल सकते हैं। इस तरह के केसेस में कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ, पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट अपना जजमेंट देती है। फॉर एग्जांपल, टीनेंट केस में कोर्ट फ्लैट खाली करने के लिए या पेंडिंग रेंट बचा हुआ या रुका हुआ किराया पे करने के ऑर्डर दे सकती है। क्लियर? नाउ कम टू पेज नंबर 61. योर सेकेंड टॉपिक इज डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स, क्या प्रत्येक व्यक्ति कोर्ट तक पहुंच सकता है। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए हम सिचुएशन की दोनों साइड्स पर बात करेंगे, फर्स्ट साइड या एक पक्ष। बच्चों, जैसा कि आपने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा है, सभी को कोर्ट में जाने की आज़ादी है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ,
कोर्ट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, और अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों को उससे छीना जा रहा है, then one can approach the court for justice and justice to be done without any discrimination, और बिना किसी भेदभाव के सबको न्याय मिलेगा। ये तो हुई फर्स्ट सिचुएशन। अब सेकंड साइड देखते हैं। बट स्टूडेंट्स, इन रियलिटी कोर्ट तक अपनी पहुंच बना पाना कुछ लोगों के लिए हमेशा डिफ़िकल्ट रहा है, बिकॉज इन इंडिया अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इज़ पुअर। इंडिया के ज़्यादातर लोग गरीब हैं। दीज पुअर पीपल कैन नॉट रीड एंड राइट एंड ऑफन हैव लैक ऑफ एजुकेशन, हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन डेली वेजेस। रोज़ मजदूरी करके कमाते हैं और खाते हैं, जबकि लीगल प्रोसीजर्स कानूनी कार्रवाई में बहुत सारा टाइम एंड मनी कंज्यूम होता है। इसलिए द आइडिया ऑफ गोइंग कोर्ट इन लोगों को किताबी बातें लगती हैं। तो आपने फील किया बच्चों, रियल सिचुएशन क्या है, और ऐसे में रिच पर्सन अपने पैसे का प्रभाव दिखाकर बच निकलता है। थर्ड टॉपिक इज़ सुप्रीम कोर्ट डिवाइज्ड PIL टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। बच्चों बहुत ध्यान से समझिए। इन सब बातों को देखते और समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1980s के अर्ली पीरियड में PIL इंट्रोड्यूस कराया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय मिल सके। क्या है ये PIL, क्या होता है इसमें? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। PIL की फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें लीगल प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया गया। पहले बच्चों क्या होता था कि जिस व्यक्ति को भी प्रॉब्लम है, जिसे कोर्ट से जस्टिस चाहिए, तो उसे ही कोर्ट तक अप्रोच करनी होती थी। इट मीन्स वह खुद ही केस फाइल करे, भाग दौड़ करे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। ऐसे में पुअर पर्सन जो अपनी डेली वेजेस या रोज़ की कमाई पर डिपेंड है, वो कहाँ से लीगल प्रोसीजर में इतना पैसा लगाएगा, और अगर कोर्ट के चक्कर लगाता रहेगा तो वह अपने काम पर कब जाएगा, अपनी फैमिली का खर्चा कैसे उठाएगा, एट्सेट्रा। इस तरह के बहुत सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस थे। लेकिन अब PIL के आ जाने से प्रोसीजर बहुत सिंपल हो गया। अब कोई थर्ड पर्सन भी, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ग्रुप या कोई अननोन पर्सन, कोई भी हो सकता है, जो भी इन लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए लड़ना चाहता है, वो सीधे बच्चों पे अटेंशन, डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर सकता है। मीन्स एप्लीकेशन डाल सकता है, केस फाइल कर सकता है। यहाँ तक कि अगर उस थर्ड पर्सन के पास भी टाइम की शॉर्टेज है, तो सिंपल एक लेटर या टेलीग्राम करके भी वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में PIL फाइल कर सकता है। बच्चों यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं आपको कि जो ये मिड डे मील गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को दिया जाता है, इसकी शुरुआत भी PIL के कारण ही हुई थी। पूरी इंसिडेंट देखते हैं क्या हुआ था। फॉर दिस कम टू पेज नंबर 61 एंड सी द 4 पिक्चर्स ऑन इट। देखिए इसमें दिखाया गया है कि 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में ड्रॉट मीन्स अकाल पड़ा था, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल को फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ा था। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली, जबकि गवर्नमेंट के अनाज गोदामों में ग्रेन्स ओवरफ्लो हो रहे थे और उन्हें रैट खा रहे थे। तभी एक ऑर्गेनाइजेशन PUCL, फुल फॉर्म पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़, ने सुप्रीम कोर्ट में उन अफेक्टेड लोगों की बिहाफ पर PIL फाइल कर दी और कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में हमें राइट टू लाइफ दिया गया है, उसमें राइट टू फूड भी इंक्लूडेड है, और कहा कि गवर्नमेंट के एक्सक्यूजेज रॉन्ग हैं कि उनके पास सफिशिएंट फंड नहीं है, उनके गोडाउन्स ओवरफ्लो हो रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है दैट द स्टेट हैड अ ड्यूटी टू प्रोवाइड फूड टू ऑल, कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वह अपने राज्य में सबको फूड प्रोवाइड कराए। देयरफॉर
Supreme Court ordered the state government to provide food at cheaper prices through the government ration shops. और बच्चों को स्कूल्स में मिड डे मील भी प्रोवाइड कराया जाए। इसके लिए 2 फूड कमिश्नर्स भी अपॉइंट किए गए जो इन सब की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगे। योर नेक्स्ट टॉपिक, द जजमेंट ऑफ द ओल्गा तेलीज वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग जजमेंट की स्टडी दी गई है जिसमें बताया गया है कि कैसे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ मीन्स जीवन जीने का अधिकार में राइट टू लिवलीहुड मीन्स आजीविका या भरण पोषण जिससे एक पर्सन अपना खर्चा उठाएगा, ये टर्म ऐड कर दी गई। बच्चों ध्यान से सुनिए, इसमें क्या होता है कि ओल्गा तेलीज जो झोपड़पट्टी स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं वो बॉम्बे में प्रेजेंट नेम मुंबई में सड़क पर फुटपाथ पर रहते थे और वहीं सड़क पर छोटे छोटे सामान बेचते थे। वही उनकी लाइवलीहुड या आजीविका का साधन था। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हो, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कंटिन्यूसली कंप्लेन मिल रही थी कि इन लोगों को फुटपाथ से हटाया जाए। इस पर कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि राइट टू लाइफ जीवन जीने का अधिकार ही नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा है। कोर्ट कहती है कि जीवन तो जानवर भी जीते हैं, केवल जिंदा रहना राइट टू लाइफ नहीं है। अगर ओल्गा तेलीज से उनकी लाइवलीहुड छीन ली जाएगी तो वो जीते जी मर जाएंगे। बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग, दैट इज़ लाइवलीहुड। इसलिए कोर्ट ओल्गा तेलीज को पेवमेंट या फुटपाथ को खाली कराने का आदेश नहीं देती। नाउ कम टू पेज नंबर 63। योर नेक्स्ट टॉपिक इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। स्टूडेंट्स, इस फ्रेज का मीनिंग है कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के समान है। बच्चों, आपने अपने आसपास कितने ही केसेस देखे होंगे जिसमें केस 10, 20, 30 इयर्स या इससे भी ज़्यादा लंबे समय तक चलते रहते हैं और कोर्ट से फर्दर डेट्स ही डेट्स मिलती रहती हैं। इससे टाइम एंड मनी इतना वेस्ट होता है कि कॉमन मैन कोर्ट जाने से डरता है और अन्याय बर्दाश्त करता रहता है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि डेमोक्रेटिक इंडिया में जुडिशरी क्रूशियल रोल प्ले करता है। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव की पावर्स को कंट्रोल करता है, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। वी आर हाईली ग्रेटफुल टू आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि उन्होंने इंडिया में कोर्ट्स का इतना अच्छा सिस्टम स्टैब्लिश किया और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की व्यवस्था करके एक मजबूत लोकतंत्र दैट इज़ डेमोक्रेसी की स्थापना की। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स द टाइम टू चेक योर नॉलेज। आंसर द आस्क्ड क्वेश्चंस इन वन वर्ड in the comment box. First, a tenant who is being forced to move out files a case in court against the landlord. Name the branch of legal system in this case. कि किराएदार जिसे मकान से निकालने को मजबूर किया जा रहा है वह मकान मालिक के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर देता है। इस केस में लीगल सिस्टम की ब्रांच का नाम बताइए। सेकंड, PIL can be filed by any third person or party. According to your opinion, this should be allowed or not? कि अब PIL कोई थर्ड पर्सन भी फाइल कर सकता है। अकॉर्डिंग टू यू, किसी भी व्यक्ति को ये पावर मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। थर्ड, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हमारे देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? यस स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने जुडिशरी, उसके रोल, पावर्स, फंक्शंस, स्ट्रक्चर, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम पढ़े और पढ़ा कि कैसे एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एट्सेट्रा, ये सब टॉपिक्स पढ़े। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। होप यू हैव वॉच्ड इट वेरी केयरफुली।
and all the concepts are clear to you. See you in the next video. Take care. Thank you.